Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is periodic classification of elements, right? So we need to cater a basic concept. As everybody knows कि ज़्यादा केमिस्ट्री पूछी नहीं जाती है ना, बट हमें बेसिक के टच में हमेशा रहना है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड क्यों होती है. तो फर्स्ट रीज़न वाई डू वी क्लासीफाई और वाई डू वी स्टडी द क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट और व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करके रख दें किसी पर्टिकुलर कॉलम में, रोज़ में, ग्रुप में और पीरियड में, तो हम उस एलिमेंट की स्टडी बहुत अच्छे फॉर्मेट में कर सकते हैं, राइट. सो देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इन एवरीबडी नोज एंड आई हैव मेंशन अर्लियर एज वेल कि क्लासिफिकेशन की नीड होती है सो दैट कि हम बहुत सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली कैटर ना करके एक ग्रुप में उसको फॉर्म करके उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर पाए, राइट. बिकॉज इन अ प्रेजेंट टाइम देयर आर 118 एन एलिमेंट जिनको अगर हम इंडिविजुअली कैटर करते तो फिर हम शायद उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते. अब अगर हमारे पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि हम कैसे एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं, कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटेलॉइड है, तो हमारे लिए उनकी स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशंस के बारे में अपना आइडिया दिया. तो उन सब में आपके जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे डेट इज़ योर डोब्रेनर. उनके जो क्लासिफिकेशन को वी ऑल्सो से डोब्रेनर ट्राइड्स. व्हाट ही डिड, ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. अब इन्होंने क्या किया, आप ही लोगों की लाइव वीडियोस ताकि आप खुद से प्रिपरेशन कर सके और जीपी रेटिंग के यही 6 कॉलेजेस ज्वाइन कर सकें, क्योंकि फ्रॉड से बचना है और लाखों रुपए एजेंट को नहीं देने हैं. अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो रही है या खुद से नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अभी के अभी SMVD मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए या उनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग लीजिए ताकि सही तरीके से इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकें. और हाँ, हमारी बुक भी चल रही है जीपी रेटिंग की, आप ये बुक भी बाय कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत, जय माता. ओके. व्हाट ही डिड, इन्होंने 3 एलिमेंट की आपस में ग्रुपिंग कर दी. ही ग्रुप्ड द 3 एलिमेंट्स एंड ही अरेंज दैट पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सपोज अगर आपको इस टेबल में दिख रहा है तो फिर फर्स्टली आई हैव अ लिथियम एंड देन सोडियम एंड देन पोटेशियम. इन्होंने क्या किया, लिथियम को, सोडियम को एंड देन पोटेशियम को आपस में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. Lithium is having atomic mass 6.9 and sodium is having atomic mass 23 and potassium is having atomic mass 39. अब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, अगर ये फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का मीन निकालते हैं या फिर एवरेज निकालते हैं तो फिर वो मिडिल वाले आपका जो भी एलिमेंट है उसके नियरली या फिर अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाता है. तो अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39 अपॉन 2 एलिमेंट है तो 2, इनका मैंने मीन निकाल दिया, राइट. तो ठीक है, अगर मैं इनका मीन निकाल दी हूँ तो फिर इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर 22.95 और वी कैन से डायरेक्टली 23. तो डोब्रेनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे रखे तो फिर हर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का जो मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू मिडिल वन, राइट. बट व्हाट वाज हिज ड्रॉबैक कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको वो ट्राइड के फॉर्म में नहीं रख पाए थे, राइट. सो वी हैव अ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और जिसे कहते हैं न्यूलिन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. अब इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड 7 और 8 एलिमेंट्स
on the basis of their increasing atomic masses, right? And he assumed and he said that the property of every eighth element is similar to the property of first one. Okay, तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रखते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किससे, फर्स्ट वाले से आपकी सिमिलर होगी, राइट? जैसे हमारे पास यहाँ पे वी हैव अ फर्स्ट रो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. अब यहाँ से प्रॉपर्टी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी. अब जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा विच इज़ फ्लोरीन, वो यहाँ लाई करेगा. अब सिमिलरली वी हैव अ नेक्स्ट रो, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर. इसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट एलिमेंट अपना रखा दैट इज़ क्लोरीन. एंड हम सबको पता भी है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे एक ही ग्रुप में लाई करते हैं बिकॉज दे हैव अ फिजिकल एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम. तो इनका जो न्यूलैंड्स का जो कॉन्सेप्ट था, उनका ये कॉन्सेप्ट था एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या होती है, सिमिलर होती है. ओके, तो अब इनके कुछ पॉइंट्स थे बट देयर वाज सम ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स. और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक था व्हाट ही डिड, इन्होंने कोबाल्ट एंड निकल जो कि मेटल है इनको नॉन मेटल के नीचे प्लेस कर दिया था. अगर मैं आपको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करूँ, दीज ऑल आर नॉन मेटल, और इन्होंने इसे कोबाल्ट और निकल को इनके साथ मिक्सअप करके रख दिया, राइट? तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक थे. ये उन एलिमेंट की इन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर दी जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती थी, राइट? नेक्स्ट वी हैव अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल मानी जाती है. अगेन इफ़ आई से अबाउट अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इनका भी पीरियोडिक टेबल पूरा एटॉमिक मास पे बेस्ड था, राइट? The statement of Mendeleev periodic table was the properties of elements are periodic function of their atomic masses. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी. ये स्टेटमेंट था आपके मेंडलीव का, राइट? तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस. तो कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टी जाननी है तो फिर मुझे उसके एटॉमिक मास से उसको कोरिलेट करना पड़ेगा. दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो इनके भी अपने जो क्लासिफिकेशन थे, इसके कुछ मेरिट्स भी थे और इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे. अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द मेरिट्स, तो फिर मैं इनके मेरिट्स की अगर बात करूँ तो इन्होंने ना एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके रखना स्टार्ट कर दिया था. अब देखिए जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, राइट? बट इनके भी कुछ, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बीच बीच में ये स्पेस दिख रहा होगा. इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनसे सिमिलर हो सकती है. तो उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस को नीचे रख दिया, राइट? अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और इनके जो ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, वो ड्रॉबैक्स इनके ये थे कि ये ना हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए थे. ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है वो हैलोजन फैमिली और आपका जो ग्रुप फर्स्ट होता है अल्कलाई मेटल, दोनों से प्रॉपर्टी शो करता है. क्लियर? तो इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशंस का दैट वाज द एटॉमिक मास. तो जिसके बेसिस पे ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि हाइड्रोजन को वेयर शुड वी प्लेस्ड हाइड्रोजन, इन द अबव ऑफ हैलोजन फैमिली और इन द टॉप ऑफ अल्कलाई फैमिली, राइट? और अगर मैं इनके नेक्स्ट डीमेरिट या फिर ड्रॉबैक की अगर बात करूँ तो दैट वाज ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप्स. कि हर अगर हम कार्बन का देखें, हाइड्रोजन का देखें, है ना, तो फिर क्लोरीन का देखें, तो इनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि आइसोटोप्स की पोजीशन
कहाँ होनी चाहिए, या फिर आइसोटोप्स कैसे वेरी करेंगे, आइसोटोप के लिए कौन सी पोजीशन है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, अब एवरीबॉडी नोज अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के मेरे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 जिसे प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 जिसे ड्यूटीरियम कहा जाता है, एंड 1H3 जिसे हम ट्रीटियम कहते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन, इनका जो मेंडलीव का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टोटली बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस। अगर एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है तो एक साथ हम उसको एक प्लेस में तो नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। तो यही रीज़न रहा इनके ड्रॉबैक का कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए, क्योंकि ये हैलोजन से भी प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा है और आपके अल्कलाई मेटल से भी। एंड द सेकेंड वन इज ये आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाए थे। अब अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चले तो प्रोटियम को अलग होना चाहिए, ड्यूटीरियम को अलग होना चाहिए और ट्रीटियम को अलग होना चाहिए, राइट।